हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम देखेंगे नदियों के किनारे। ठीक है, नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर जो कि हमेशा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़े वही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब आपको हर शिफ्ट में एसएससी ने तो इसको गोद लिया हुआ है। ठीक है, हर एग्जाम में मतलब इससे पूछे जाते हैं। एसएससी में तो बहुत से देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखो, कानपुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, पटना भी है गंगा नदी के तट पर स्थित है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर है। लेकिन ये जो दिल्ली है, ये दिल्ली गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये जो है यमुना नदी के तट पर है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के स्थित किनारे नहीं है। देखो, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे है। लेकिन ये जो क्वेश्चन में चित्रकूट है, ये गोमती नदी, ये जो चित्रकूट है ना, ये गोमती नदी के किनारे नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि चित्रकूट इसमें गोमती नदी के किनारे नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी है। तो गंगा नदी पर पटना है जो कि बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्र जो गंगा नदी से घिरी हुई है। चौथा नंबर प्रश्न है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नहर है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है इसका आधुनिक नाम है प्रयाग। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, प्रयाग है। और इलाहाबाद को, प्रयाग को ईश्वर की भूमि कहा जाता है। ठीक है, ईश्वर की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न। ठीक है, पणजी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि पणजी गोवा की कैपिटल है। ठीक है, गोवा की कैपिटल है पणजी, किस नदी पर स्थित है। तो मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। देखो, ये पूछे गए प्रश्न है, बी एसएससी 2014 में पूछे गए प्रश्न है। 6 नंबर, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखो, ये जो नासिक है, राजमुंद्री है, ये नांदेड़ है, सारे के सारे गोदावरी नदी किनारे स्थित हैं। लेकिन खम्भान ये नहीं है। देखो, एसएससी 2015 में पूछे गए प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है। तो ये झेलम के तट पर है। ठीक है, सिंधु नदी झेलम के तट पर है। ठीक है, झेलम के तट पर है। और ये देखो, आरआरबी 2005 में पूछे गए प्रश्न है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। 9 नंबर प्रश्न है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो तापी, इसी तापी को ना ताप्ती भी बोला जाता है, इसी तापी को ताप्ती भी बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो छिड़िपा नदी के किनारे है, छिड़िपा नदी के किनारे है। 11 नंबर प्रश्न है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। और ये देखो, बीपीएससी ने पूछा है, बीपीएससी 2002 में पूछे गए प्रश्न है। तो मतलब देख रहे हो, आरआरबी पूछ रहा है, बीपीएससी पूछ रहा है, ये सब मतलब इसी बुक से पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो जितने भी रहे आपके पहले पहुंच जाए। ठीक है, देखो, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये भी देखो, आरआरबी 2005 में पूछे गए प्रश्न है, आरआरबी 2005 में पूछे गए प्रश्न है, आरआरबी 2005 में पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर।
14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें देखो आगरा भी है, एक नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर है। भागलपुर भी नदी के तट पर है, भागलपुर भी नदी के तट पर है, और कानपुर भी एक नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है। लेकिन भोपाल जो है, ये भोपाल कोई भी नदी के तट पर नहीं है, याद रखिएगा। सीडीएस वालों ने पूछा था 2019 में, देख रहे हैं, सीडीएस वालों ने पूछा था 2019 में प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? इसको डबल स्टार मारिएगा, ठीक है, डबल स्टार। तो गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है। देखो बीपीएससी वालों ने 2001 में पूछा था इस प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा नहीं है? तो देखो कानपुर भी है, पटना भी है, बरौनी भी है, मगर जो है ना देखो दिल्ली गंगा के तट पर नहीं है, क्योंकि दिल्ली यमुना नदी किनारे है। आरआरबी वालों ने 2003 में इस प्रश्न को पूछा था। 17 नंबर प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर है? स्टील सिटी राउरकेला तो ब्राह्मणी नदी के तट पर है। और देखो आरआरबी वालों ने पूछा था 2003 में, ये लाइव प्रूफ आपके सामने है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, और इसी सरयू को हम घाघरा नदी भी बोलते हैं, ठीक है। इसी सरयू को हम घाघरा बोलते हैं, घाघरा, ठीक है, इसी सरयू को हम घाघरा बोलते हैं। देखो ईपीएफओ वाले ने 2016 में इस प्रश्न को पूछा था। देखो रहे हर क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ है, मतलब इसी बुक से पूछा जाता है। लूसेंट का जो सेकंड बुक आता है ना ऑब्जेक्टिव वाला। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो आरआरबी वालों ने पूछा था 2002 में। 20वां प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर में बहती है? तो साबरमती अहमदाबाद में बहता है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। आरआरबी वालों ने पूछा था 2003 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। और देखो एसएससी वालों ने 2020 में प्रश्न पूछा था, 2020 में बहुत ही मतलब भिविया है, बहुत ज़्यादा भिविया है। 2020 में पूछा था इस प्रश्न को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 22 नंबर प्रश्न है, ऐसे प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। देखो यूपीएससी में पूछा था 2007 में, ऐसे प्रश्न को पूछा था। देखो एक है बैतूल, जंदलगल और जबलपुर, उज्जैन। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करते हैं कैसे हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस होता है। देखो हमको पता है कि उज्जैन, सबको पता है कि उज्जैन जो है ना, उज्जैन छिपा नदी किनारे है, छिपा नदी किनारे, मतलब डी का 3 होगा। डी का 3 देखो किस में है? डी का 3 एक में है, मतलब सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी काट दो। अब देखो ये डी काट दो, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं ठीक रहता है। अब देखो बैतूल कहाँ है, जगदल कहाँ है, जबलपुर कहाँ है? जबलपुर जो है, जबलपुर नर्मदा में है, ठीक है, जबलपुर नर्मदा में है। मतलब सी का 2 देखो, सी का 2 इसमें मिल रहा है। देखो सी दोनों, अब देखो क्या हुआ, ए में भी सी का 2 है, इसमें भी सी का 2 है, मतलब दोनों ये दोनों ठीक है, ठीक है। अब देखो जब इसमें सही रहे तो इसमें पूरा करना पड़ेगा। अब बैतूल जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। एक का 4 देखो, अब एक का 4 इसमें है, मतलब इसमें बी सही हो गया, ये नहीं होगा सही, मतलब ये कट गया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जो बच गया जगदलपुर क्या हुआ, ये हो गया, मतलब ऐसे होंगे, ठीक है। ए का होगा 4, बी का होगा 1, सी का होगा 2 और डी का होगा 3। चलिए आगे आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो अंतिम प्रश्न है। अब अंत में आपको ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाला है, तो बने रहिएगा, ठीक है। देखो निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर है, ठीक है। देखो यूपी पेशियस वालों ने 2013 में पूछा था इस प्रश्न को। 24वां प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर ओरछा? इसका जवाब भी हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो है ना, ये देखिए, ये मतलब रामबाण होने वाला, ये जितना भी शहर है और जितना भी शहर है जिस नदी के किनारे है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब यही सारा था जितना भी लिखा, जैसे बद्रीनाथ, अलकनंदा, आगरा, यमुना, अहमदाबाद, साबरमती, सूरत, ताप्ती या तापी, तो जितना भी ये सारा लिखा हुआ है, तो
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपना आप फीडबैक ज़रूर दें। इस क्लास में इतने, मिलते हैं आगे की वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।